वालेकुम। आज मैं सुबह उठी हूँ तो बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, तो मैंने सोचा कि मौसम बड़ा ज़बरदस्त है और रमज़ान में थोड़े दिन रह गए हैं, तो रमज़ान की तैयारी स्टार्ट करते हैं। बस ये 4-5 दिन पहले की है, फ़िल्म किया हुआ, जब मौसम बहुत अच्छी हवाएं चल रही थी, बस उस दिन मैंने काम शुरू किया रमज़ान का, और माशाल्लाह फिर 5-6 दिन मेरा सारा रमज़ान का ही काम चलता रहा। तो सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ पे कर रही हूँ अपनी वेजिटेबल्स को। ये कुछ वेजिटेबल्स हैं, सब्ज़ियाँ जो मैंने चॉप करके रखी, और इनको मैं पंखे के नीचे ड्राई कर रही हूँ इस टाइम। और इसे मैं एयर टाइट जार्स में या ज़िप लॉक बैग्स में डाल के और मैं इसे फ्रीज़ कर लूँगी। अच्छा, इसका ये तो नहीं कि ये सारा टाइम पूरा रमज़ान निकाल देंगी मेरा, लेकिन इसका फ़ायदा मुझे ये होगा कि जब कभी होता है कि कभी इंसान ज़रा लो फील कर रहा होता है, या कभी अपने शॉपिंग्स के लिए, ऑब्वियसली कि ईद है आगे, तो शॉपिंग्स के लिए भी जाना होता है, या समटाइम्स सहरी टाइम आपकी बहुत लेट आँख खुलती है, या सहरी में बनाने के लिए रात में कुछ ऐसा बना होता है इफ्तारी में कि वो सहरी के लिए नहीं होता, तो उस टाइम पे फिर ये चीज़ें बहुत हेल्प आउट करती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें से कुछ मैंने बॉयल करके रखी हुई हैं कि मैं फ़ौरन डालूँ और वो एकदम से उससे गलने का इतना टाइम ना लें। और बाकी कुछ चीज़ें जो मुझे ज़्यादा काटनी ना पड़े, पकौड़ों का भी सारी चीज़ें, और इस तरह की बहुत ज़्यादा चीज़ें थी जो शायद यहाँ पे भी सारी नहीं आई हुई, लेकिन मैंने माशाल्लाह से काफ़ी स्टफ़ अपना जो मुझे ज़रा थोड़ा ईज़ कर सके रमज़ान में। अच्छा, रमज़ान में भी कभी ये भी सब चीज़ें करने का मकसद ये नहीं होता कि सिर्फ खाना ही होता है, लेकिन उसका भी ये होता है कि आप इस तरह से अपनी चीज़ों को या अपने काम को मैनेज कर लें कि आप पूरा टाइम किचन में ना घुसे, मतलब किचन में ना घुसे रहें। उसमें ये होता है ना कि जो एक रमज़ान का असल मकसद है, और जितना ये फजीलत वाला महीना है, तो उसमें कुछ टाइम हमारी इबादत के लिए भी, और फिर जिस तरह से समर है, गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो टाइम इस तरह से मैनेज हो जाता है अगर आप पहले से कुछ तैयारी रखें कि फिर आपकी इबादत के लिए भी आपका टाइम निकल आता है और आप ज़रा इतनी फटीग भी नहीं होती। तो यहाँ पे मैं बस अब कीमे के साथ लगी हुई हूँ। ये आधा कीमा था मटन का और आधा था उसका चिकन का, जिसमें से कुछ मैंने उसके पोर्शंस निकाल के अलग कर दिए हैं और उनके पैकेट्स बना लिए हैं, और बाकी के अंदर मैं अब एक ही कीमा मिक्स करूँगी। और इसे आप देखिएगा कि कैसे मैं पहले कोफ्ते के लिए करती हूँ, फिर मैं चप्पल कबाब और सीख कबाबों के लिए उसी में से करती हूँ। तो पहले ही कोफ्ते के लिए जो मैंने चीज़ें मसाले मसाले डाले हैं आपने देखा है, और अब इसमें अंडा वगैरह डाल के इसमें से मैं कोफ्ते वाला पोर्शन अलग कर दूँगी, और देन फिर जौन सा बाकी रह जाएगा फिर उसमें हम लोग वो सारा डालेंगे जो चप्पल कबाब का या सीख कबाब का सामान होता है। उसमें भी पहले हम लोग सीख कबाब वाला करेंगे, जो भी प्याज और सारी चीज़ें इसके अंदर डलेंगी, हरी मिर्चें, धनिया वगैरह वो, और फिर हम सीख कबाब का भी उस मटीरियल अलग कर देंगे, मतलब उसमें से जो बनाना कर लेंगे, और फिर एंड में हम उसके अंदर वो करेंगे जैसे वो स्पाइसेस होती हैं उसकी, चप्पल कबाब की। तो एक ही कीमा मैंने स्टार्ट में मिक्स किया, और इससे फिर मैंने कोफ्ते, सीख कबाब और चप्पल कबाब कर लिए। तो बस ये अल्लाह का शुक्र है कि अब हम लोग उसकी मेकिंग की तरफ आ गए हैं। पहले सीख कबाब बन रहे थे, अब आपके सामने ये कोफ्ते वगैरह बन रहे हैं, और हम लोग बनाए जाएंगे, और फिर इसको ऊपर रैप करके इसको साथ साथ फ्रीज़ करते रहेंगे। और ऐसे ही बस अब ज़मीन पे हम लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि माशाल्लाह से सुबह से लगे हुए थे और थके पड़े थे, और घर का भी हाल बस ऐसे ही हुआ हुआ था, और सारे बैठ के बस इकट्ठे चीज़ें बना रहे हैं। जो पहले वाले रमज़ान में अक्सर हम लोग फ्राइड चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा, मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्राई होती थी, और बहुत फ्राइड चीज़ें खाई भी जाती थी, तब शायद इतना अवेयरनेस नहीं थी, या एक ट्रेडिशन थी कि ऐसे ही चलता था। लेकिन इस बार मैंने कोशिश की है कि ज़रा हेल्दी ऑप्शंस ज़्यादा किए जाएं, और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा की जाएं, प्रोटीन वाली, और जो मतलब ज़्यादा डीप फ्राई ना करनी पड़े, वो भी की हैं, डीप फ्राई वाली भी की हैं। रमज़ान की कुछ दिन स्टार्ट में तो बनेंगी, लेकिन कुछ कोशिश की है कि पहले की तरह ना हो, कुछ ज़रा हाथ होला रखा जाए। तो बस साथ साथ चीज़ें बन रही हैं और साथ साथ चीज़ें ख़त्म भी हो रही हैं, मतलब कि बार बार मार्केट जाना पड़ रहा है, और बार बार कुछ ना कुछ ख़त्म हुआ होता है। तो यहाँ पे मैं एक आई हूँ बहुत पुरानी बेकरी में, ये जो मेन मार्केट में, अगर लाहौर में रहने वालों को शायद पता हो, तो ये काफ़ी पुरानी बेकरी है अजमेर के नाम से। और यहाँ पे आपको वो चीज़ें मिल जाती हैं जो नॉर्मली आपको हर जगह से नहीं मिल रही होती, लाइक पिज़्ज़ा डो मिल जाती है, फिर पफ पेस्ट्री मिल जाती है, और चिकन पैटीज़ के वो खाली, मतलब कि आप उसे अंदर फिल करके आप ख़ुद से बेक कर सकते हैं। तो खैर मैंने उस तरह की चीज़ें लेकर आई हूँ कुछ, और वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊँगी। और अब यहाँ रोल बन रहे हैं,
ये भी रोल्स का एक थोड़ा सा पोर्शन है जो मैंने फ़िल्म किया है। उसके बाद जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमने रोल्स बनाए और वो डिफरेंट टाइम्स में खाए भी गए। वो मैं आपको बताती हूँ कि बच्चों को ज़्यादा जल्दी बन गया और बच्चों ने बस वो निकाल के फ्राई करना शुरू कर दिया और खाने भी शुरू हो गए। खैर ये देखें आप, ये भल्ले बने हैं और भल्लों को मैंने अच्छा पानी में डाल के, गर्म पानी में डाल के उसका अच्छा ऑयल वगैरह निकाल दिया है। फिर उसको पंखे के नीचे ड्राई किया है और फिर मैंने उसको इसके अंदर ज़िप-लॉक के अंदर करके रख लिया है। और अब यहाँ पे हमारा हो रहा है टमाटर और साथ ये जो सी पुदीने और हरी मिर्चों की चटनी, इन सब को मैंने डाल के इकट्ठा एक बड़ा ट्रे था, आइस ट्रे, तो उसमें डाल के कर लिए। साथ में ये मलाई बोटी है और बस जो जो काम मुझे लगा कि मैं करके जितना काम रख सकती हूँ उतना मैं रख दूँ, ताकि ये ना हो कि रोज़े भी इंशाल्लाह ताला अल्लाह मियाँ हिम्मत दे पूरे रखने हैं, तो आगे ये ना हो कि रोज़े के साथ में कहीं बेहोश गिरी पड़ी हुई हूँ और मुझे सारा काम अकेले करना पड़े, तो उससे पहले कि मैं कुछ कर लूँ। खैर ये हो रहा है जी पकौड़ों का मिक्सचर। मैंने ड्राई सारा मसाले मसूले डाल के उसे मिक्स कर लिए और जो इसमें डालने वाली चीज़ें हैं वो मैंने सारी फ्रीज़ कर दी हैं पैकेट्स बना के, मतलब प्याज हरी मिर्ची वगैरह चॉप करके काट कूट के रख दी है मैंने। तो वो देखेंगे इंशाल्लाह ताला होपफुली कि वो सही रहेंगी। और ये जो सा मिक्सचर है इसका पकौड़ों का मसालों के साथ, ये तो बिल्कुल सही रहता है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ कचौड़ियाँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने रख के फ़ोन को सेट किया था और मैं इतनी बिज़ी थी कि मैं नहीं इतना वो केयरफुली देख सकी कि इसका कहाँ पे इसका ये आ रहा है और ये प्रॉपर मुझे कैप्चर कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो खैर जी चलें, आपको मेरे हाथों की मूवमेंट नज़र आ रही है और बाकी घर नज़र आ रहा है। तो जी इस तरह से ये बनी थी कुछ मेरी और कचौड़ियाँ, और ये भी मैंने फ्रीज़ कर ली। फिर ये डोनट्स रखे हुए हैं। अब ये यहाँ पे पानी का शीरा बन रहा है, मतलब कि फिर वो आपको चीनी मेल्ट नहीं करनी पड़ती है। मैंने 2 बॉटल्स बना के रख ली, चनों को बॉयल करके रखा और ऐसे जो जो चीज़ें मुझे लगी कि मैं कर सकती हूँ और ये वाकई चीज़ें ना बहुत हेल्प आउट करती हैं। मतलब कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें देखने में लग रही होती हैं ना, इस तरह से हमने लेमन निकाल के रख लिया, इसके हमने वो आइस ट्रे में डाल दिए। फिर मैंने थोड़ा सा गोश्त भून के रख लिया, पालक को ग्राइंड करके रख लिया और इतना काम कर लिया था कि अब घर में मेरा जब भूख लगी तो मेरा कुछ बनाने को दिल नहीं कर रहा था। तो बस ये चीज़ नान वगैरह और पिज़्ज़ा नान और इस तरह की चीज़ें करके मैं गाड़ी में गई बाहर, कुछ सामान लेना था, वहाँ ये भी खा लिया। और जिस तरह से मैंने गोश्त भून के रखे, ऐसे मैंने ग्रेवी के कुछ बॉक्सेस बना के रखे हैं। ये भी आप देखें कि ये भी बहुत एक सही फ़ायदे वाली चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको रेसिपीज़ इसलिए नहीं दे रही कि रेसिपीज़ की बेशुमार आपके पास चैनल्स हैं और रेसिपीज़ आप देखते रहते हैं। फिर ये है जी धनिया और ज़ीरा, इसको भी भून के मैंने पाउडर बना लिया था। अब यहाँ पे डिफरेंट चटनियाँ बन रही हैं और फिर मैंने बॉटल्स में डाला और ये इमली की चटनी थी और बॉटल पड़ी हुई है। फिर कुछ धनिया पुदीने वाली चटनी थी, कुछ डिफरेंट चटनियाँ, सारी पिज़्ज़ा सॉस और ये वो सारी चीज़ें। तो अल्लाह करे कि बस अल्लाह मियाँ खैरियत रखे और सब कुछ अच्छा अच्छा रहे। और अब ये मैं यहाँ पे ग्रेवी को मैं कर रही हूँ, इसके बॉक्सेस को मैं डाल रही हूँ। अच्छा, ग्रेवीज़ का भी वही है अगेन कि जिन दिनों में आप ज़रा बिज़ी फ़ील कर रहे होते हैं कि टाइम नहीं होता, ज़ाहिर है ईद की शॉपिंग्स वगैरह भी, तो तब फिर मैं ग्रेवीज़ निकालती हूँ और इसके अंदर मैंने जो डालना हो, चिकन डालना हो, गोश्त डालना हो, जो भी डालना हो, तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है। और वॉइस ओवर चूँकि आपको पंखा शंखा बंद करके और सब कुछ इस तरह से करना पड़ता है, तो मैंने पंखा बंद किया हुआ, तब गर्मियाँ हो गई हैं तो मुझे थोड़ी गर्मी भी लग रही थी और मैंने खिड़की खोल ली। अब वो खिड़की के साथ साथ आपको बाहर चिड़ियों की और परिंदों की आवाज़ें भी आ रही हैं और जो गाड़ियाँ गुजर रही हैं उसकी भी आवाज़ें साथ साथ चल रही हैं। और बीच में आज कुछ इस तरह से फ़ोन्स भी आई जा रहे हैं कुछ ज़्यादा ही। तो बस ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन होपफुली इंशाल्लाह ताला आप लोग ये सब कुछ मैनेज कर लेंगे और ये छोटे छोटे मेरे बाकी काम भी देख लें। फिर चटनियाँ बन रही हैं और ये मैंने काफ़ी दिनों से मलाई जमा की हुई थी जो दूध से उतार के मैं फ्रिज में रखी जाती थी। बस उन सबको इकट्ठा करके अब मैं इसका घी बना रही हूँ, क्योंकि देसी घी भी पराठे वगैरह रमज़ान में बहुत इस्तेमाल होता है। बस इससे देसी घी मैंने निकाल लिया और साथ साथ मेरे रमज़ान के माशाल्लाह काम तो सारा महीने चलते रहेंगे और माशाल्लाह इतने काम थे कि अब इसका मुझे सेकंड पार्ट बनाना पड़ेगा। तो स्टे ट्यून, इंशाल्लाह ताला अब आप मेरी रमज़ान प्रिपरेशन का सेकंड पार्ट देखिएगा।